दोस्तों, क्या आप जानते हैं रामायण से अपनी पहचान बनाने वाले अरुण गोविल जी ने सीक्रेट कैसे छोड़ी? आखिर क्या कारण था कि पहले रामायण के ऑडिशन में राम जी के रोल के लिए अरुण गोविल जी को सिलेक्ट नहीं किया गया था? और मॉरिशस में अरुण गोविल जी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने अरुण गोविल जी की सोच बदल के रख दी? फ्रेंड्स, आज हम जिस एक्टर की बात करने जा रहे हैं उसने अपनी एक्टिंग से न केवल भक्ति का एक नया इतिहास रचा है, बल्कि आज भी उनको देखकर लोग श्रद्धा और भक्ति से उनके आगे सर तक झुका देते हैं। आज भी उनको उसी रूप में देखा जाता है। कहीं न कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि अगर श्री राम होते तो बिल्कुल ऐसे ही होते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अरुण गोविल जी की, जिन्हें श्री राम के रोल के लिए आज भी जाना जाता है। दोस्तों, अरुण गोविल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में 12 जनवरी 1958 को हुआ। अरुण जी के पिता श्री चंद्र प्रकाश गोविल एक सरकारी इंजीनियर थे। अरुण जी के 8 भाई बहन हैं, जिनमें से 6 भाई और 2 बहनें हैं। आपको बता दें, इनके बड़े भाई विजय गोविल जी ने जानी मानी एक्ट्रेस और दूरदर्शन पर चलने वाले शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन के होस्ट रह चुकी तबस्सुम जी से शादी की है। अरुण जी को एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। वो अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में ऐसा कोई भी ड्रामा नहीं होता था जिसमें हिस्सा ना लेते हो। अरुण गोविल जी ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की। अरुण गोविल जी इंजीनियर बनना चाहते थे और इसीलिए इंजीनियरिंग साइंस में एडमिशन लिया। एक्टिंग का शौक अरुण गोविल जी के सिर चढ़कर बोलता था, जिसकी वजह से वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन उनका जितना भी ये शौक था ना, ये इस वजह से था क्योंकि उस समय तक वो भी आम बच्चों की तरह ही सोचा करते थे कि अगर हम स्कूल में किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे तो टीचर की नजरों में चढ़े रहेंगे। इसके अलावा एक्टिंग की तरफ उनका और कोई रुझान नहीं था कि जिंदगी भर एक्टर वगैरह ही बनना है। इसलिए दोस्तों, उस टाइम तक अरुण गोविल साहब एक्टिंग को प्रोफेशन की तरह नहीं देखते थे। वो सिर्फ शौकिया एक्टिंग किया करते थे। अरुण गोविल जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने भाई के पास मुंबई जाने का फैसला किया। जब वो मुंबई पहुंचे तो उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। वैसे तो हर इंसान का सपना होता है कि मुंबई जाकर फिल्म एक्टर्स को देखे या फिर खुद फिल्मों में करियर आजमाए, पर आपको बता दें कि अरुण गोविल जी की ऐसी कोई भी तमन्ना नहीं थी। बल्कि मुंबई तो वो अपने भाई के बिजनेस में हाथ बटाने के मकसद से गए थे। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद अरुण जी को ऐसा लगने लगा कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनको मजा नहीं आ रहा है। तब उन्होंने फैसला किया कि वो कुछ और करेंगे जिसे वो एंजॉय भी कर सकें। फिर अरुण गोविल साहब ने एक्टिंग में अपना करियर आजमाने के बारे में सोचा और अपनी ये बात उन्होंने अपनी भाभी तबस्सुम जी को बताई। इसके बाद अपनी भाभी की मदद से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। दोस्तों, भाभी तबस्सुम ने अरुण गोविल साहब को ताराचंद बड़जात्या से मिलाया। ताराचंद बड़जात्या अरुण गोविल जी से मिलकर इतने इम्प्रेस हुए कि इनके साथ 3 फिल्मों की डील साइन कर ली। फिर उन्हें डेब्यू फिल्म भी मिल गई। उसका नाम था पहेली, जो कि 1977 में रिलीज हुई थी। वही 3 फिल्मों की डील में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था सावन को आने दो, जो कि ब्लॉकबस्टर रही और वो बन गए सुपरस्टार। इसके बाद 1981 में वो कनक मिश्रा की जियो तो ऐसे जियो में दिखाई दिए, जो कि सुपर हिट रही। अरुण गोविल साहब की दुबई निकली पड़ी और इस तरह वो आगे बढ़ते ही रहे। और जब 80 का दशक आया तो उन पर रामानंद सागर जी की नजर पड़ गई। रामानंद सागर जी ने उन्हें टीवी के 2 सीरियल्स के लिए कास्ट किया था, जिनमें से एक था विक्रम बेताल और दूसरा जाना माना सीरियल था रामायण। वैसे तो दोनों सीरियल्स में ही अरुण गोविल साहब को एक अलग ही पहचान मिली, लेकिन रामायण एक ऐसा सीरियल था जिसने अरुण गोविल जी को जिंदगी भर के लिए एक नई पहचान दे दी। अरुण गोविल जी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि राम जी के लिए उन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया गया था कि नहीं भाई, तुम नहीं कर सकते ये किरदार। दरअसल जब रामानंद सागर जी ने सीरियल के लिए एक्टर्स को सिलेक्ट करना शुरू किया तो अरुण गोविल साहब रामानंद सागर के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं राम बनना चाहता हूँ। इस पर रामानंद सागर जी अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, ठीक है, जब वक्त आएगा तो भाई तुमको मौका दिया जाएगा। इसके बाद ऑडिशंस में अरुण गोविल साहब को बुलाया गया, जिसमें उन्हें ये कहकर मना कर दिया गया कि भाई आप इस रोल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद बेचारे अरुण गोविल साहब बुझे हुए मन से वापस चले आए। उसके कुछ दिनों के बाद दोस्तों, रामानंद सागर जी का फोन अरुण साहब के पास आता है और वो उनसे पूछते हैं कि भाई आजकल क्या कर रहे हो। इस पर अरुण जी उन्हें रिप्लाई करते हुए कहते हैं, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो रामानंद सागर जी इन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद अरुण साहब उनसे मिलने जाते हैं। तब सागर साहब कहते हैं कि हमें राम के कैरेक्टर के लिए तुम्हारे जैसा और कोई नहीं मिल रहा है, तुम एक काम करो, तुम ये रोल एक्सेप्ट कर लो। और रोल पाकर अरुण जी की मानो मन की भाई इच्छा जो थी वो पूरी हो गई। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। रामायण सीरियल दोस्तों साल 1987-88 में डीडी नेशनल चैनल पर शुरू हुआ। रामानंद सागर जी के सीरियल में अरुण गोविल जी ने भगवान राम का रोल प्ले किया। इस सीरियल में सुनील लहरी साहब ने लक्ष्मण जी का निभाया रोल, दीपिका जी बनी माँ सीता, अरविंद त्रिवेदी जी बने रावण, दारा सिंह साहब बने हनुमान जी और संजय जोग जी ने भरत का रोल भाई अदा किया। दोस्तों, इस सीरियल की शूटिंग 3 साल तक चली और इस शो के 78 एपिसोड्स हैं। आपको हम बता दें, इससे पहले अरुण गोविल साहब टीवी सीरियल विक्रम और बेताल
भी कर चुके थे, जो कि काफी हिट रहा था। इसलिए जब रामायण सीरियल खत्म हुआ तो एक बार फिर से 1988 में डीडी नेशनल पर विक्रम और बेताल रीटेलीकास्ट किया गया। इस धारावाहिक में बेताल पच्चीसी की कहानियां दिखाई गई थी। इस सीरियल में किंग विक्रम का रोल अरुण गोविल साहब ने निभाया था। इस सीरियल में दारा सिंह जी, अरविंद त्रिवेदी जी, रजनी बालाजी, विजय अरोड़ा जी ने भी रोल किया था। टीवी और बॉलीवुड के अलावा अरुण साहब ने भोजपुरी, बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में कई सारी फिल्मों में काम किया। साल 2000 में जी टीवी पर आने वाले सीरियल बसेरा में अरुण गोविल साहब के साथ जाने माने फिल्म एक्टर आलोक नाथ जी और रंजीत जी ने भी रोल प्ले किया। ये टीवी सीरियल दोस्तों एक परिवार की कहानी पर बेस्ड था। अब चलिए बात करते हैं भाई इनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। अरुण गोविल जी की शादी डिजाइनर और फिल्म एक्ट्रेस श्रीलेखा गोविल जी से हुई। अरुण गोविल साहब श्रीलेखा जी से तब मिले थे जब श्रीलेखा जी अपने एक्टिंग करियर से पहले टेक्सटाइल डिजाइनर थी। अरुण गोविल साहब अपनी सफलता और अचीवमेंट का क्रेडिट अपनी पत्नी को देते हैं। अरुण गोविल जी और श्रीलेखा जी के 2 बच्चे हैं, बेटा अमल और बेटी सोनिका। उनके बेटे अमल के भी 2 बच्चे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अरुण गोविल साहब अब दादा भी बन चुके हैं। वहीं सोनिका पढ़ाई पूरी कर मुंबई में माइंडशेयर कंपनी में बतौर प्लानिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर जॉब कर रही है। एक्चुअली आपको इनकी पसंद नापसंद के बारे में थोड़ी बातें बताते हैं। रामायण में आने से पहले अरुण गोविल साहब भाई सिगरेट बड़ी पीते थे, लेकिन श्री राम जी का रोल प्ले करने के लिए उन्होंने शराब और सिगरेट को छोड़ दिया। रिपोर्ट्स की माने तो उसके बाद से अभी तक अरुण गोविल साहब ने नशा नहीं किया। अब चलिए आपको बताते हैं इनके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है। फेवरेट एक्टर है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब और फेवरेट एक्ट्रेस है दोस्तों माधुरी दीक्षित। अब चलिए इनके बारे में आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं। अरुण गोविल जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से वो रामायण में अपने रोल में शांत नजर आए थे, उसी तरह वो अपनी रियल लाइफ में भी बड़े ही शांत नेचर के हैं और उनकी ये सिंप्लिसिटी लोगों को बड़ी पसंद आती है। एक बार जब वो हॉलिडे मनाने मॉरिशस गए थे तो उनके संग भाई कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल जब वो मॉरिशस में रोड पार कर रहे थे, उस दौरान कुछ गाड़ियों में से लोगों की भीड़ और पास आते ही सभी लोग अरुण गोविल जी के सामने जमीन पर लेटकर अपने हाथ जोड़ने लगे। ऐसा देखकर भाई अरुण साहब बड़े इमोशनल हो गए और ये सोचने लगे कि यार लोगों के मन में मेरे लिए कितना प्यार, आदर, सत्कार है। भाई एक दौर वो था जब अरुण साहब को भगवान राम मान के लोग उनकी पूजा भी करते थे। ऐसे में कोई भी इंसान उन्हें कुछ गलत करते हुए देखता तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अब देखिए एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भाई ये तिरुपति बालाजी की शूटिंग में बड़े बिजी थे और इनको भाई सिगरेट पीने की बड़ी बुरी आदत थी। मौका मिलता तो पर्दे के पीछे जाते सिगरेट पीने लग जाते। एक दिन जब उन्हें सिगरेट पीने की तलब लगी तो वो पर्दे के पीछे जाकर भाई सिगरेट पीने लगे। उनको सिगरेट पीते हुए देखकर एक फैन भाई बड़े गुस्से में आया और अपनी भाषा में कुछ बड़बड़ा के चला गया। अरुण साहब को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि यार इसने क्या बोला, तो उन्होंने अपने स्टाफ से इसके बारे में पूछा तो स्टाफ ने बताया कि वो शख्स बोल रहा था कि हम तुम्हें भगवान समझते थे और तुम यहाँ बैठकर सिगरेट पी रहे हो। ये बात भैया इनके लग गई दिल पे और इन्होंने दोबारा कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। अब चलिए आपको रामायण से जुड़ी हुई कुछ खास बातें मैं बता देता हूँ। दुनिया के सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल रामायण को दोस्तों माइथोलॉजिकल सीरियल के रूप में जून 2003 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। जब रामायण पहली बार प्रसारित हुआ तो दूरदर्शन ने हर एपिसोड के लिए 40 लाख रुपए कमाए। रामायण को 55 अलग अलग देशों में टेलीकास्ट किया गया। रामायण भारत का पहला एकमात्र ऐसा सीरियल था जिसका समय 45 मिनट होता था। रामायण सीरियल के शुरू होने पर भारत के लगभग 99% लोग टीवी देखते थे। इसका जब भी टेलीकास्ट होता तो सड़कें भाई सुनसान वीरान हो जाती थी। अब वीडियो खत्म होने वाली है दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अरुण साहब की नेटवर्थ कितनी है, संपत्ति कितनी इनके पास। लगभग $5 मिलियन की संपत्ति है, यानी कि करीब 38 करोड़ रुपए की। हर महीने ये अभी भी 12 लाख रुपए कमा लेते हैं। इनकी कमाई का जरिया एक्टिंग है, एडवर्टीजमेंट है। तो भाई ये है अरुण साहब की पूरी कहानी। ये आपको कैसे लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।